किसी कारणवश आप कर्ज के चक्कर में फंस गए हैं तो पंडित जी आज आपको बता रहे हैं कुछ खास उपाय कर्ज से पार पाने के लिए, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। और कौन कौन से खास सरल उपाय हैं, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, बहुत सारे उपाय तो आपने बता दिए, अब और कौन से उपाय बताने वाले हैं? अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसके निर्माण में कुछ अड़चने भी आ सकती हैं। तो ये बताना चाहूंगा कि ताम्रपत्र पर, तांबे के पत्रा पर कर्जनाशक मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके यदि उसे पूजा किया जाए और 4.25 रत्ती का मूंगा युक्त कर्ज मुक्ति मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके गले में धारण किया जाए और मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर मसूर की दाल ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः कहते हुए चढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से इससे भी कर्ज मुक्ति मिलती है। अब एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूं जो सदियों से आजमाया गया है। चाहे आप कर्ज के बोझ से कितना ही डूब गए हैं और चारों तरफ से आशा आपका साथ छोड़ चुकी है, आप पूर्ण रूपेण निराश हो गए हैं और आपने अभी मान लिया है कि यह कर्ज नहीं उतर सकता, ऐसी स्थिति में यह उपाय आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इस उपाय को जब तक आप आर्त भाव से, दुखी मन से नहीं करेंगे तब तक आपका कष्ट निवारित नहीं होगा। यह पाठ करते हुए आपको अपने मन से, जिस तरह से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, गजराज ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था कि ग्रह से मेरी रक्षा कीजिए, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को आप पुकारेंगे कि वो आकर के आपके कर्ज का बोझ आपके ऊपर से समाप्त करें। ये पाठ है गजेंद्र मोक्ष का। गजेंद्र मोक्ष का जो लोग नित्य एक पाठ करते हैं, उनका और आर्त भाव से करते हैं, उनका कर्ज शीघ्र ही दूर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह एक लंबी प्रक्रिया है, आपको वर्षों इस पाठ को करना चाहिए। लेकिन यदि आपने इसका बीज डाल दिया, एक तरह से इसका अंकुरण हो गया, तो निश्चित रूप से यह गजेंद्र मोक्ष कलयुग में इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि कर्ज मुक्त तो आपको होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। नारायण कवच का पाठ भी किया जा सकता है और वो भी कर्ज मुक्त करने में श्रेयस्कर है, इसका भी प्रयोग करके देखा गया है। लेकिन गजेंद्र मोक्ष का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। गजेंद्र मोक्ष यदि आर्त भाव से किया जाए तो शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का जीवन सम्मानित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले अतुल शर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? अतुल का जन्म 6 मई 1981 को 4:49 पर प्रातःकाल हुआ है। अतुल, मेष लग्न में आपका जन्म हुआ है बेटा और वृषभ राशि है आपकी। शरीर भाव का स्वामी मंगल स्वयं सूर्य के साथ पंचमेश के साथ लग्न में विराजमान है और आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में जाकर के निर्भाग्य योग बना रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। शिरोविकार और सिर से संबंधित आपको रोग हो सकते हैं, उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन अनंत मूल की जड़ पानी में डाल करके स्नान किया करें। भाग्योदय आपका होने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अभी बृहस्पति में शनि का अंतर चल रहा है जो 10 जुलाई 2015 तक चलेगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करना चाहिए, जिससे आपके जीविका से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। अतुल जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपके लिए बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। कई बार ऐसा होता है कि एक कर्ज को चुकाने के लिए हमें दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, फिर ना तो पहले वाला उतर पाता है और ना ही दूसरे वाला उतर पाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि इसके पीछे कारण घर का वास्तु हो, यानी कि वास्तु दोष हो। ऐसा कई बार देखा गया है कि वास्तु दोष की वजह से हम तमाम तरह की परेशानियों में पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आखिरकार हम क्यों परेशान हैं, कहीं इसके पीछे वास्तु दोष तो नहीं। अगर यदि आपके ऊपर कर्जा चढ़ा है, कर्ज के बोझ तले आप दबे चले जा रहे हैं और उसका कारण वास्तु दोष है, तो कैसे इससे आप मुक्ति पा सकते हैं? आइए पंडित से जानते हैं। पंडित, यदि कारण हमें पता चल गया है कि वास्तु दोष ही है, तो कैसे इससे मुक्ति पाए? देखिए, वास्तु का जो अर्थ है वह यह मानिए आपकी प्रकृति के अनुरूप जो व्यवस्था है वही वास्तु है। प्रकृति जैसा चाहती है
यदि उस तरह से आप अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो इसका मतलब कि आप वास्तु के अनुकूल अपना जीवन जी रहे हैं। जैसे हर नदियों का पानी आपने देखा होगा कि पश्चिम से पूरब की ओर जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। अगर आपके भी जीवन की ढाल पूरब तरफ रहे, आपके घर में पश्चिम और दक्षिण का कोना ऊंचा रहे, उत्तर और पूरब का कोना नीचा रहे, तो आप भी वास्तु के अनुकूल अपना जीवन जी सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय जो कर्ज मुक्ति में सहायक हो सकते हैं वास्तु के, उन्हें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे दक्षिण पश्चिम का कोना, साउथ वेस्ट, इस कोने में आपको पीतल का या तांबे का एक घड़ा लगाना चाहिए और उसको किसी अच्छे अनाज से परिपूर्ण करना चाहिए। चाहे उसे आप चावल से भर दें, चाहे गेहूं से भर दें, लेकिन उसमें अनाज पूरा भरा रहना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम की दीवार के दर्पण, आईना आप भूल करके भी ये लगाए हो तो उतार दें, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। और यदि दक्षिण पश्चिम के कोने में आपने चमकीली फर्श बनवा ली हो तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक है। ये अंडरग्राउंड की तरह नुकसान देगा। यहाँ आपको मोटी दरी या कालीन बिछा करके कर्ज और दिवालियेपन से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरह से उत्तर और पूरब का जो आपका कोना है, जिसको पूजा स्थान कहते हैं, वहां पूजा के उत्तर पूरब के कोने में जहां आप पूजा कर रहे हैं, उससे उत्तर पूरब के कोने में आप भूल करके भी दीपक न जलाएं। दीपक जब भी जलाएं तो दक्षिण और पश्चिम के कोने में जहां आप पूजा कर रहे हैं उससे, ये आपके लिए घातक हो सकता है। और उत्तर पूरब के कोने में, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहां हवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसी हवन करने से व्यापार में घाटा होता है तथा ऐसा करना कर्ज एवं मुसीबत को न्योता देने के समान है। तो घर में टूटे हुए बर्तन और टूटी हुई चारपाई भी नहीं रखना चाहिए और न ही भूल करके टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाना चाहिए। आपको शनिवार के दिन अपने घर के जितने भी कबाड़ की वस्तुएं हैं जिसे आप उपयोग में नहीं लाएंगे, उसे शनिवार को चुन चुन करके आप घर से बाहर निकालिए। चाहे वो पुराने जूता चप्पलें हों, चाहे पुराने कपड़े हों, चाहे पुराने बर्तन हों, चाहे टूटी फूटी घड़ियां हों, इन सबको शनिवार को निकाल करके घर के बाहर कीजिए। इसी के साथ आइए रुक कर लेते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और माता का सुख सहयोग प्राप्त होगा। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में आज आप अपना मन लगाएंगे और शनि देव की आपको उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है और शुभ समाचार की भी आपको प्राप्ति होगी। आपको चाहिए कि यदि प्रतियोगी परीक्षा में आप जा रहे हैं तो आप प्रसन्न होकर के जाइए, आपको सफलता मिलेगी। आप ओम सन शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप जरूर कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातक काम की अधिकता के कारण थोड़ा सा थकान महसूस करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। आज आप कोई छोटी या लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। आपको चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।